तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा, साइबर ठगी आजकल कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और इसको पकड़ने के लिए, ट्रैक करने के लिए, हालांकि ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत पीछे हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं और बहुत सारी ट्रेसिंग हुई भी है और अपराधियों को पकड़ा भी गया है, जेल में भी भेजा गया है। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जो साइबर अपराध हैं, जिनमें हम लोग अभी तक इतना ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं। साइबर सिक्योरिटी वाले भी, एक्सपर्ट भी अभी तक उतना ज़्यादा पता नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि होता क्या है कि ये लोग हर दिन नया तरीका निकालते हैं साइबर फ्रॉड करने का। तो इन सब से बचने के लिए हमको अवेयर होना ही एक, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि हम अगर खुद से ही अवेयर हो जाएं तो ज़्यादा बेटर है। बशर्ते कि हमारे साथ कोई साइबर ठगी हो जाए, उसके बाद हम पुलिस के चक्कर काटें या कोर्ट कचहरी के चक्कर काटें, उससे अच्छा है कि अपन खुद से पहले अवेयर हो जाएं। तो अभी जो नए प्रकार का जो फ्रॉड चल रहा है, वो आपको जैसे पता होगा, 31 जुलाई जो है लास्ट डेट थी इनकम टैक्स रिटर्न की। तो इनकम टैक्स रिटर्न को लेके आजकल दिल्ली या मुंबई का बोल के कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ, और सीधा वो छोटा मोटा अधिकारी नहीं बताते हैं, सीधा अपने आप को एक बहुत आला अधिकारी के रूप में पेश करते हैं आपको। ऐसा बोलते हैं कि मैं कमिश्नर बात कर रहा हूँ, या फिर सुप्रिटेंडेंट ऑफ इनकम टैक्स, ऐसा करके बात करते हैं। और आपको बोलते हैं कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, क्योंकि आपने इनकम टैक्स जो रिटर्न, जो फाइल आपने किया है, उसमें आपने टैक्स की चोरी करी है। तो जाहिर सी बात है, जिसने टैक्स की चोरी नहीं की होगी या फिर उसने करी भी होगी, कोई भी व्यक्ति हो, एक ह्यूमन नेचर है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर सामने से अगर कोई ऐसे आपको बोलेगा कि आपने इनकम टैक्स की चोरी करी है, अगर जो टैक्स रिटर्न भर ही नहीं रहा है या जो दायरे में नहीं आ रहा है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो इन फ्रॉड्स के चंगुल में नहीं फंसेंगे। बाकी जो भर रहे हैं, उनको पता होता है, ये डेटा भी वहीं से लेते हैं। जिनने इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उनके पास ही ये कॉल्स आ रही हैं, बाकी और लोगों के पास ये कॉल्स नहीं आ रही हैं। हमारे पास तो नहीं आ रही है, जाहिर सी बात है। तो ये लोग आपको क्या बोलेंगे शुरुआत में कि आपके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है, आपने टैक्स में चोरी करी है, और मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ, आप एफआईआर की कॉपी आप देख सकते हैं, अगर आपको देखना है तो। क्योंकि भाई, कोई भी अगर मेरे को बोलेगा आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, तो मैं पूछूंगा ना कि दिखाओ मेरे खिलाफ अगर एफआईआर हुई है, तो मेरे को प्रूफ दो कि मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। तो वो आपसे पहले ही बोलेगा कि आपके खिलाफ जो एफआईआर हुई है, वो मैं आपको एक लिंक भेज रहा हूँ आपके नंबर पर, और आप उसको खोलिए और आप अपना चेक कर लीजिए। देखो, ज़्यादातर लोगों का क्या है, जो इनकम टैक्स रिटर्न में जो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालते हो ना, ज़्यादातर लोग वही नंबर डालते हैं जो आपका बैंक से अटैच होता है, ठीक है ना। तो ये जो लिंक जाती हैं, इसमें कई तरह के फ्रॉड होते हैं। एक तो आपकी जीमेल आईडी को हैक कर लिया जाता है, आपका व्हाट्सएप हैक कर लिया जाता है, और जीमेल आईडी हैक करने के बाद आपके सारे कॉन्टैक्ट जो उसमें आपने डाल रखे होते हैं, उनको लेके फिर आपको उधर से कॉल कर करके नए नए नंबरों से फिर आपको परेशान किया जाता है। और एडिटिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से उल्टी उल्टी पिक्चर लगा के, गंदी पिक्चर होती हैं, आपको हरासमेंट का शिकार होना पड़ेगा। मतलब आपको इतना हरास किया जाएगा और आपको ब्लैकमेल इतना किया जाएगा कि मैं आपके ये कॉन्टैक्ट पे भेज दूंगा, और दो चार को वो भेज भी देते हैं, ठीक है ना, जब तक आप उनको पैसे नहीं देते हैं। और आप उनको अगर पैसे देते हैं, तब वो और ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना। आपसे पहले 5,000 का बोलेंगे, फिर 10,000 का बोलेंगे, फिर यही कहानी आपकी बढ़ते बढ़ते 4, 5, 10 लाख तक चली जाएगी, कि जब तक कि आपके पास पैसे हैं, जब तक उसको लगेगा कि ये पैसे मेरे को देता रहेगा, वो आपसे पैसे लेता रहेगा, ठीक है ना। तो पहली बात तो हमको इस चीज़ से बचना है कि सबसे पहली बात तो हमको लिंक पे क्लिक ही नहीं करना है, क्योंकि आप लिंक पे करोगे क्लिक, तो उससे दो चीज़ें आपकी अटैच हैं। लिंक पे क्लिक करोगे, आपका बैंक अकाउंट उसी नंबर से अटैच है, वो आपके नंबर के थ्रू जो भी उनका प्रोसेस है, हैकिंग का प्रोसेस है, वो हमको नहीं पता है। वो आपके अकाउंट को ही हैक कर लेते हैं, जो आपका बैंक अकाउंट है, आप फोन पे चलाते हो उसको हैक कर लेते हैं, आप अदर कोई यूपीआई ऐप चलाते हो उसको हैक कर लेते हैं। तो आपके अकाउंट में जो भी पैसा है, वो सब बाहर हो जाता है, ठीक है ना। एक तो ये तरीका उनका। दूसरा तरीका जो अभी मैंने बताया कि आपकी जीमेल आईडी हैक करके आपके कॉन्टैक्ट्स लेके, और फिर दूसरे लोगों को आपके फ़ोटो शेयर करते हैं, गलत गलत फ़ोटो शेयर करते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं जो अभी अभी सामने आ रही हैं, क्योंकि मैं आए दिन देखता हूँ। और ये जो दूसरी वाली चीज़ जो मैंने बताई है कि आपकी जीमेल आईडी हैक करके और व्हाट्सएप पे जो फ़ोटो भेजे जा रहे हैं, ये तो मतलब इतना प्रचलन में है अभी। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई बंदा आ जाता है कि मेरी जीमेल आईडी हैक कर ली गई है। तो अगर आपकी जीमेल आईडी हैक हुई है, तो सबसे पहले आप अपनी जीमेल आईडी को बंद कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्टैक्ट हैं वो एक्सेस नहीं कर पाएगा, और भी चीज़ें जो आपकी जीमेल आईडी से लिंक है। क्योंकि बहुत से लोगों को, क्या ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि जीमेल आईडी हमारे जो फ़ोन में बनी हुई है, वो हमारी कहाँ कहाँ किस अकाउंट में लिंक है, हमको पता ही नहीं है। हम जाने कितने थर्ड पार्टी ऐप से उसको लिंक कर देते हैं। तो हमारी जीमेल आईडी हैक करना कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबसे ईजी तरीका है। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, जब भी आप अपनी जीमेल आईडी बनाओ, तो उसमें एक सिक्योरिटी और 2-3 ऑप्शन आते हैं, आप उसको खोल के देखना। सिक्योरिटी में जाके आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी, वो 2-3 चीज़ें उनको ऑफ कर देना, ठीक है ना। और टू स्टेप वेरिफिकेशन तो मतलब होना ही चाहिए, किसी भी कोई भी ऐप आप चला रहे हो, व्हाट्सअप चला रहे हो या इंस्टाग्राम चला रहे हो, टू स्टेप वेरिफिकेशन हमेशा जरूरी है, वो करके रखना आप, ठीक है ना। हर चीज़ को ऑन करके रखिए, और सिर्फ अवेयर रहिए कि हमको किसी भी लिंक पे कोई हमको क्लिक नहीं करना है। चाहे आपको बोले कि आपको 1 करोड़ का लोन मिल रहा है, आप इस लिंक पे क्लिक करो और आप चेक कर लो। कई बार तो ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आपके अकाउंट में इतने पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं, आप इस लिंक पे क्लिक करो, आप देख सकते हो।
भाई जब मेरे अकाउंट पर अगर पैसे आएगा तो मेरी बैंक के द्वारा आएगा, ना कि किसी अदर लिंक के या अदर किसी नंबर से मेरे पास कोई मैसेज आएगा, ठीक है ना। कभी भी कोई भी बैंक आपसे ना एटीएम का पासवर्ड वगैरह ये सब कोई भी नहीं पूछती है, और कभी भी कोई भी बैंक आपको उल्टी सीधी लिंक नहीं भेजती है। अगर एसबीआई में आपका अकाउंट है तो एसबीआई की ऑफिशियल साइट की वो लिंक भेजेगी, उसमें भी 50 तरह की सिक्योरिटी है, आपका अकाउंट हैक होने की बहुत कम संभावना है, ठीक है ना। तो कभी बैंक बैंक के द्वारा अगर आपको लगता है कि मेरे बैंक के द्वारा ये मैसेज आया है, तो पहले उसको चेक कर लीजिए, उस लिंक को कॉपी करके कभी खोलना मत, गूगल पर डाल के उसको लिंक पर क्लिक कर दिया, क्लिक करते ही वो आपके गूगल में खुलता है और आपके जो डेटा है उनके पास चला जाता है, तो वो चीज़ ना करें।